हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम आपके मैथ्स के बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जो है रिवीजन। तो आपने पिछले क्लासेस में जो कुछ भी पढ़ा है चलिए उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है फर्स्ट पेज पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पर नीचे बहुत सारे बॉक्स दिए हुए हैं, तो इन बॉक्सेस में आपको 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग भरनी है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 दिया है, यहाँ 10 ऐसे लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 10 है। फिर यहाँ 11 से स्टार्ट करेंगे, 20 तक लिखेंगे, फिर 21 से स्टार्ट करेंगे, 30 तक लिखेंगे, फिर 31 से स्टार्ट करेंगे, फिर 40 तक यहाँ पे लिखेंगे, फिर 41 से स्टार्ट करेंगे, 50 तक लिखेंगे। ऐसे ही करके आपको यहाँ 100 तक इस पेज पे भरना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज शोन। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको इसको एक्सपेंडेड, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि एडिशन फॉर्म में लिखना है। तो ये जैसे लिखा हुआ है इसे देखते हैं, 89, 80 + 9 = 89। फिर यहाँ पे है 67, उसे कैसे लिखेंगे, 60 + 7। यहाँ पर है 52, इसे कैसे लिखेंगे, 50 + 2। यहाँ पर है 48, इसे कैसे लिखेंगे, 40 + 8। तो ऐसे ही करके आपको इसे बनाना है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब देखते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, राइट इन शॉर्ट फॉर्म एज शोन। तो यहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है एडिशन फॉर्म में, तो इसको आपको शॉर्ट करके लिखना है यहाँ पे। जैसे यहाँ देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, 60 + 2 = 62। तो ये नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 80 + 7 क्या हो जाएगा, 87। 50 + 0 = क्या हो जाएगा, 50। 40 + 7 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47। 90 + 6 = 96। 30 + 9 = 39। ऐसे इसे लिखना है। फिर यहाँ पर देखेंगे आपका ये फोर्थ क्वेश्चन, ये क्या है, काउंट एंड फाइंड दी नंबर्स। तो यहाँ पे जो मैथ स्टिक आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन मैथ स्टिक्स को गिनना है और उसके बाद यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले देखेंगे, ये जो आपको एक पेड़ दिख रहा है, ये इसमें 10 मैथ स्टिक्स हैं, 10 हैं, ये भी 10 है और ये 5 है। तो ये जो 10 वाले हैं वो कितने हैं, 1 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 10s एंड, और ये कितने हैं, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 1s = 25। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो 10 वाले हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 10s एंड ये 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 1s। तो 4 10s 2 1s = 42। वैसे ही फिर इसे भी बना लेना है। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है राइट इन नंबर्स। तो आपको क्या करना है, इन्हें नंबर्स में लिख देना है। जैसे 46 है तो इसे 4 6 46 हो जाएगा। 39 तो 3 9 39। 99 9 9 99। तो ऐसे ही करके आपको इसे लिखना है। अब इसे देखते हैं, राइट द नंबर नेम। यहाँ पे आपको नंबर नेम लिखना है। जैसे 91 है तो इसे कैसे लिखेंगे, NINETY 90 ONE 91। फिर ये है 87, तो इसे कैसे लिखेंगे, EIGHTY 80
SEVEN 7, ये है 12, तो कैसे लिखेंगे TWELVE 12। वैसे ही आपको इन नंबर नेम्स को कर लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है व्हाट कम्स बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है और इसमें आपको आफ्टर, बिफोर और बिटवीन के क्वेश्चंस को करना है। तो आपको पता है बिफोर मतलब होता है कि पहले, आफ्टर का मतलब होता है कि बाद, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में। यानी अगर एक नंबर दिया हुआ है 82, तो बिफोर 82 क्या होगा 81, 82 के पहले क्या होगा 81, तो बिफोर 82 81, और आफ्टर 82 क्या हो जाएगा 83, ठीक है। और बिटवीन 80 एंड 83 क्या हो जाएगा 82। तो वैसे ही आपको इन क्वेश्चंस को करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 98 इज़ बिफोर, तो ये बताना है कि 98 किसके पहले आता है। तो 99 के पहले आता है, 99 के पहले क्या आता है 98, तो यहाँ 99 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है बिफोर 20, तो ये बताना है कि 20 के पहले क्या आता है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपका 19, 1919। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखिए 37 इज़ ब्लैंक्स 38, तो आपको बताना है 38 के पहले 37 आता है, तो यहाँ आपको लिखना है बिफोर, ठीक है, इसमें आपको बिफोर लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं 51 इज़ आफ्टर, 51 किसके बाद आता है। तो ये हो जाएगा 50, 50 के बाद 51 आता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा 50। अब यहाँ देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि आफ्टर 49, 49 के बाद क्या आता है 50 आता है ना 49 के बाद। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में है 65 इज़ ब्लैंक्स 64, यानी जो 64 है उसके बाद 65 आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर, यहाँ आपको आफ्टर भरना है। सेवेंथ में क्या करना है कि आपको वो नंबर बताना है जो 19 और 21 के बीच में आता है। तो 19 और 21 के बीच में क्या आता है 20, तो यहाँ 20 होगा। फिर ये देखिए 79 इज़ बिटवीन, बताना है कि 79 किसके बीच में आता है। तो 78 और 80 के बीच में 79 आता है। तो ये आपका आफ्टर, बिफोर और बिटवीन के क्वेश्चंस थे। अब देखते हैं आगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, चलिए इसे भी कर लेते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपको तो पता ही होगा असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है, सबसे छोटे नंबर से लिखना शुरू करते हैं और सबसे बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा नंबर है 17, तो सबसे पहले इस बॉक्स में लिखेंगे 17। फिर अगर 17 को हटा दें तो फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया 22, तो यहाँ पे लिखेंगे 22। फिर इन दोनों को हटाने के बाद कौन सा नंबर सबसे छोटा है 29, तो यहाँ पर लिखेंगे 29। फिर अब इन तीनों को अगर हटा दें तो अब इन दोनों में छोटा कौन सा है 31, तो यहाँ लिखेंगे 31, और सबसे बड़ा नंबर जो है 34 वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। वैसे ही यहाँ भी करना है। इसमें आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर 62 है, तो इसे सबसे पहले लिखेंगे। फिर अब 62 को अगर हटा दें तो फिर बड़ा कौन सा नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे आपका 55 है, तो 55 को लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे 62, और इन दोनों को अगर हटा दें तो फिर कौन सा नंबर छोटा है 68, तो यहाँ 68 लिखेंगे और उसके बाद 71 और फिर सबसे बड़ा नंबर 79। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अब ये जो अगला क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता है
अब डिसेंडिंग ऑर्डर भी देख लेते हैं। यहाँ हमें क्या करना है कि सबसे बड़े नंबर को हमें सबसे आगे लिखना है और यहाँ हम सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 26, तो इसे सबसे पहले लिख देंगे। फिर अगर 26 को हटा देंगे तो कौन सा नंबर बड़ा है? 21, तो फिर इस बॉक्स में 21 लिखेंगे। फिर इन दोनों को हटा दें तो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? 15, तो 15 को यहाँ लिखेंगे। फिर 9 को लिखेंगे और सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में लिखाएगा यहाँ पर 2। वैसे ही इसको भी करना है। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसको सबसे आगे लिखना है। तो 96 इसमें सबसे बड़ा है, तो 96 को सबसे पहले लिखना है और फिर जैसे आपको बताया गया है वैसे ही आपको इसको बना लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। तो ऐड तो आपको आता ही है, तो बस आपको इसको ऐड कर देना। जैसे 7 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9। 6 और 2 को करेंगे तो कितना होगा? 8। तो इस तरीके से आपको एडिशन करना है। ये 9 क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लेना ऐड। अगला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे आप 9 में से 6 को अगर सब्ट्रैक्ट माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 3, और 7 में से 3 को कर देंगे तो 4। तो इसी तरीके से आपको ये भी बना लेना है। ये भी 6 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टोरी प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है रवि हैज़ ₹65। रवि के पास 65 रुपीज़ हैं। अभय हैज़ 28 रुपीज़। अभय के पास 28 रुपीज़ हैं। हाउ मच मनी डू दे हैव। तो दोनों के पास कितने पैसे हुए? तो आपको 65 प्लस 28 करके यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको निकाल लेना है, यानी इसे ऐड करना है। सेकंड क्वेश्चन है रोहित हैड 92 बॉल्स। रोहित के पास 92 बॉल्स थे। ही गेव राम 26 बॉल्स। उसने राम को 26 बॉल्स दे दिए। हाउ मैनी बॉल्स आर लेफ्ट विथ हिम। तो उसके पास कितने बच गए हैं? तो आपको क्या करना है कि 92 में से 26 को माइनस कर देना है और जो आंसर होगा उसे आप यहाँ पर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, जॉय हैज़ 62 बलून्स। जॉय के पास 62 बलून्स हैं। ही ब्लू 27 बलून्स। उसने 27 बलून्स को फुला दिया। हाउ मैनी बलून्स आर लेफ्ट विथ जॉय। तो उसके पास अब कितने बच गए हैं? तो आपको क्या करना है कि 62 में से 27 को माइनस कर देना है और जो आंसर होगा उसे यहाँ लिख देना है। फोर्थ क्वेश्चन है रोहन गेव रेखा एंड रिया 28 चॉकलेट्स ईच। रोहन जो है उसने रेखा और रिया को 28 चॉकलेट्स दिए। 28 रेखा को दिए और 28 रिया को दिए। हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड रोहन गिव इन ऑल। तो रोहन ने कितने चॉकलेट्स दिए हैं? तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे 28 × 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 28 + 28 करके ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप आंसर लिख लेना। अब यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका 9th क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको तो पता ही है, आपको टेबल याद है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे 8 3 से क्या होगा वो आपको यहाँ भरना है। 5 5 से क्या होगा वो आपको यहाँ भरना है। 4 9 जा आपको यहाँ पे भरना है। 7 4 जा आपको यहाँ पे भरना है। 6 2 जा आपको यहाँ पे भरना है। 9 3 जा आपको यहाँ पे भरना है। तो ये टेबल की तरह ही है, आपको बस इसको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पर कुछ स्टोरी प्रॉब्लम्स भी है, अभी इन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है देयर आर 8 ग्रुप्स ऑफ 3 चेरीज ईच। हाउ मैनी चेरीज आर
देयर इन ऑड। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको बताना है कि कितनी चेरीज़ हैं। तो 8 ग्रुप हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर ग्रुप में 3 चेरीज़ हैं। तो टोटल कितनी हुई, तो आपको क्या करना है 8 × 3 मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन 10 पेंसिल्स। एक बॉक्स जो कि 10 पेंसिल्स कंटेन कर सकता है, एक बॉक्स है जिसमें 10 पेंसिल्स हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन 4 सिमिलर बॉक्स। तो उसी तरीके के 4 बॉक्सेस में और कितने पेंसिल्स होंगे, तो आपको क्या करना है कि 10 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है और जो आंसर आएगा आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको भरना है, पहला क्वेश्चन है राइट 89 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपने तो पहले ही पढ़ लिया है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 8080 + 9, तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि विच इज़ ग्रेटर फॉर 84 और 48। तो आपको बताना है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 84 बड़ा है या फिर 48 बड़ा है। तो आपको तो पता ही है कि 84 बड़ा है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बताना है, तो वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ये फोर्थ है, यहाँ पर आपको ऐड करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 7 8 और 10 को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिखना है। ये लास्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें क्या करना है आपको कि 3 इंटू यहाँ पर ब्लैंक से = 7 इंटू, तो ये आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि अगर इसका ऑर्डर बदल देते हैं, जैसे हम 3 7 जा, जो आंसर आएगा वही 7 3 जा भी आता है, तो इसलिए इसका आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 3। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था रिवीजन, जो कि आपने कर लिया। तो आप इस बुक को भी भर लेना, जो भी आपको इस वीडियो में पता चला है उसके अकॉर्डिंग आप इस बुक को, इस फर्स्ट चैप्टर को आप फिलअप कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम आपके मैथ्स का बुक का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है नंबर्स। तो फर्स्ट चैप्टर में रिवीजन था जो आपने कर लिया है, तो अब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑड एंड इवन नंबर्स। तो ऑड और इवन नंबर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार आपको बता देते हैं। देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं रोज़ के फ्लावर्स, ये पेयर में है, पेयर में है ना, 2-2 के पेयर में है। तो यहाँ पे 6 फ्लावर्स हैं और नो वन इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड, और कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, यानी कि 2-2 के जोड़े में है ना। अब यहाँ पर एक अलग से एक और रोज़ रहता तो वो अनपेयर हो जाता, लेकिन ये जो 6 रोज़ हैं ये पेयर में है। अब नीचे देखते हैं, देयर आर 7 बॉल्स, यहाँ पे देखो 7 बॉल्स हैं। 1 इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड, और ये जो बॉल है ये अनपेयर्ड है, क्योंकि ये 2 के पेयर में है, ये सारे 2-2 के पेयर में हैं, लेकिन ये बॉल अनपेयर्ड है। अगर एक और बॉल होता तो ये भी पेयर में हो जाता। तो अब आप इस फ्रॉक को देखो, तो कितने फ्रॉक्स हैं यहाँ पे, 4 फ्रॉक्स हैं। और यहाँ पर अगर इन फ्रॉक्स को हम पेयर में करें तो फिर ये 2-2 के पेयर में आ जाएंगे। देखो, एक पेयर में 2 फ्रॉक्स आ जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे नन इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड। अब यहाँ देखो, ये जो आइसक्रीम है, कितने आइसक्रीम्स हैं, 1 2 3 4 5 आइसक्रीम्स हैं। इसे अगर हम पेयर 2 के पेयर में डालेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, एक पेयर
इस आइसक्रीम का बनाएंगे 2 पेयर और ये फिर एक रह जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड। अब यहाँ देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर पेयर्ड एंड नो ऑब्जेक्ट इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड देन देयर आर इवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब ऑब्जेक्ट जो भी है आपका वो पेयर में रहेगा और जिस तरीके से जैसे ये 6 है तो 6 आपका इवन नंबर हुआ क्योंकि ये 2 के पेयर में है, और 7 जो है वो आपका एक ऑड नंबर हुआ क्योंकि ये देखिए आपका ये बॉल एक पेयर में है, 2 पेयर ये 3 और ये अनपेयर्ड रह गया। फिर 4 जो है वो आपका इवन नंबर है और 5 ऑड नंबर है। इसे और आसानी से समझ सकते हैं आगे। यहाँ पर देखो, क्रॉस द अल्टरनेट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यहाँ हमने 1 को क्रॉस किया, 2 रह गया, 3 को क्रॉस किया, 4 रह गया, 5 को क्रॉस करेंगे, 6 को छोड़ देंगे, 7 को क्रॉस करेंगे, फिर 9 को क्रॉस करेंगे, फिर 11 को क्रॉस करेंगे, फिर 13 को क्रॉस करेंगे, 15 को क्रॉस कर देंगे, 17 को क्रॉस करेंगे, 19 को क्रॉस करेंगे, 21 को क्रॉस करेंगे, 23 को क्रॉस करेंगे, 25 को भी क्रॉस कर देंगे, 27 को क्रॉस करना है। ऐसे आपको एक एक बीच में छोड़कर और आपको क्रॉस करना है 100 तक। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो क्रॉस नंबर्स हैं ना, जैसे ये 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 और 99। तो ये जो नंबर्स हैं ना, ये ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो ये वही नंबर्स थे जिन्हें हमने क्रॉस किया था और उन क्रॉस नंबर्स को हम ऑड नंबर कहते हैं। और बाकी जो ये बच गए, जैसे कि ये बच गया 2, 4, 6, 8, 10, ये वो नंबर्स हैं जिन्हें हमने क्रॉस नहीं किया। इस लाइन में अगर देखेंगे तो 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 और 100।
ये वो सारे नंबर्स हैं जिन्हें हमने क्रॉस नहीं किया था, और ये जो अनक्रॉस नंबर्स हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो क्रॉस नंबर्स थे उन्हें हम ऑड नंबर कहेंगे, और जो अनक्रॉस नंबर्स हैं उन्हें हम इवन नंबर कहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है कि बिटवीन 1 and 20 द क्रॉस नंबर्स आर, यहाँ आपको क्रॉस नंबर्स लिखने हैं, यानी यहाँ आपको ऑड नंबर्स लिखना है। तो 20 के बीच में आपको यहाँ पे लिखना है, तो क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। फिर यहाँ देखिए बिटवीन 1 and 20 दी अनक्रॉस नंबर्स आर, तो यहाँ पे आपको 1 से लेके 20 तक के बीच के अनक्रॉस नंबर्स को, जिन्हें हमने क्रॉस नहीं किया, उन नंबर्स को लिखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो ये जो नंबर्स हैं ये ऑड नंबर्स हैं, और ये जो नंबर्स हैं ये इवन नंबर्स, यानी जो क्रॉस किया था हमने वो ऑड नंबर है, और जो अनक्रॉस नंबर्स हैं वो इवन नंबर्स हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे नंबर्स, जैसे कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, तो इन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। आपको अगर इवन नंबर पहचानना है, अगर आपके सामने इतने सारे नंबर्स हैं और आपको आसानी से पहचानना है कि इसमें से इवन नंबर कौन सा है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है वो इवन नंबर होते हैं। याद रखना बिल्कुल कि 2, 4, 6, 8, 0 जिसके लास्ट में आते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। जैसे आपके सामने आप ये ले लो, तो आपको बताना है कि ये इवन नंबर है कि ये ऑड नंबर है। तो आप देखेंगे कि इसके लास्ट में 5 है, तो यहाँ पर अगर ये इवन नंबर होता तो यहाँ क्या होना चाहिए था, 2 या तो 4 या 6 या 8 या 0। अगर ऐसा होता तो ये इवन नंबर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये एक ऑड नंबर है। अगर आप इसे देखेंगे 64, तो इवन नंबर पता करना है तो आपको देखना है कि यहाँ लास्ट में क्या है, तो ये 4 है। तो इवन नंबर में तो अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है लास्ट में, तो वो इवन नंबर होते हैं। तो ये एक इवन नंबर है। बिल्कुल उसी तरीके से जिन नंबर्स के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर 11 क्या है, 11, तो आप देखेंगे कि यहाँ 1 है इसके लास्ट में, तो इसलिए ये एक ऑड नंबर हुआ। तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं, बड़े नंबर्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी मिसिंग इवन नंबर्स। तो यहाँ आपको इवन नंबर्स को भरना है। यहाँ 10 है, फिर 12, इसके बाद क्या होगा 14, फिर 16, फिर 18, उसके बाद 20, यहाँ 22 है, फिर 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, ये आपको इसमें भरने हैं। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिल इन दी मिसिंग ऑड नंबर्स। तो आपको अब इसमें क्या करना है कि जो ऑड नंबर्स हैं उन्हें भरना है। 21, 23, 25, 27, उसके बाद 29, फिर 31 है, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 और 59। तो ये आपको इसमें भरना है।
अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है कि सर्किल दी ऑड नंबर्स। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं इतने सारे, इसमें से आपको ऑड नंबर्स को सर्किल करना है। तो आपको पता है ऑड नंबर कैसे पहचानना है, जिस भी नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आता है वो ऑड नंबर होता है। तो चलिए देखते हैं। इसके लास्ट में है 1, तो ये एक ऑड नंबर हुआ। इसके लास्ट में 3, ये भी एक ऑड नंबर है। इसके लास्ट में 5, ये भी एक ऑड नंबर है। इसके लास्ट में 7, ये भी एक ऑड नंबर है। ये इसके लास्ट में है 9, ये भी एक ऑड नंबर है। 69 भी ऑड नंबर है। 67 भी एक ऑड नंबर है। 65 भी ऑड नंबर है। 63 भी ऑड नंबर है। 61 भी ऑड नंबर है। फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, सर्किल दी इवन नंबर्स। तो आपको क्या करना है, इवन नंबर्स को सर्किल करना है। जितने सारे नंबर्स दिए इसमें से इवन नंबर को सर्किल करना है। तो आपको पता है कि जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है वो इवन नंबर होता है। तो आप देखो किसके लास्ट में आ रहा है, तो देखो यहाँ पर है 0, 30 ये एक इवन नंबर है। 40 ये भी एक इवन नंबर है। 32 ये भी इवन नंबर है। 42 भी इवन नंबर है। 34 भी इवन नंबर है। 44 भी इवन नंबर है। 36 और 46 ये भी इवन नंबर है। इसके बाद 38 ये भी एक इवन नंबर है। 48 ये भी एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया है। तो अब यहाँ पर हम कुछ मिसिंग नंबर्स को भरेंगे। तो इस पेज पर आप देखिए, यहाँ पर 101 से स्टार्ट किया हुआ है और 200 तक यहाँ पे बॉक्सेस हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इनमें हमें मिसिंग नंबर्स को भरना है। तो यहाँ 101 है, तो यहाँ लिखना शुरू करेंगे। तो 101, फिर 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और यहाँ 112 दिया हुआ है। फिर 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, यहाँ 123 दिया हुआ है। 124, 125, 126, 127, 128, 129 और 130। फिर यहाँ स्टार्ट करेंगे 131, 132, 133, 134 यहाँ दिया हुआ है। फिर 135, 136, 137, 138, 139, 140। फिर यहाँ लिखेंगे 141, 142, 143, 144, 145 यहाँ दिया हुआ है। 146, 147, 148, 149, 150। फिर ये देखेंगे यहाँ पर भी है 151, 152, 153, 154, 155, 156 यहाँ पर दिया हुआ है। फिर यहाँ 157, 158, 159 और 160। फिर यहाँ पर 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 यहाँ दिया है। 168, 169, 170। इसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178 यहाँ पर दिया हुआ है, 179, 180, फिर यहाँ पर 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 यहाँ दिया है, 190, लास्ट 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 और ये 200। तो इस पेज को आपको ऐसे ही फिलअप करना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर भी मिसिंग नंबर्स हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ 201 से 300 तक के मिसिंग नंबर्स आपको लिखने हैं। तो इसे भी करके देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ अगर हम इसे लिखेंगे 201, 202, 203, 204, 205 दिया है, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 यहाँ पर दिया हुआ है, 215, 216, 217, 218, 219, 220। अब यहाँ पर 221, 222, 223 यहाँ दिया हुआ है, 224, 225, 226, 227, 228 यहाँ पर दिया हुआ है, 229, 230, 231, 232 यहाँ पर दिया हुआ है, 232, उसके बाद 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240। तो इसी तरीके से आपको आगे का भी करना है। यहाँ से 241, फिर यहाँ 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250। फिर वैसे ही आपको इस पेज को भी फिलअप करना है। 251, फिर 252 यहाँ है। तो इसी तरीके से आपको ये पेज फिलअप करते 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 यहाँ आप 300 तक इसको भर लेना आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज भी मिसिंग नंबर्स है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। यहाँ आपको कौन कौन से नंबर्स भरने हैं। तो यहाँ आपको 301 से 400 तक नंबर्स को भरना है। तो जैसे आपको पता ही है आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर आपको 301 लिखना है, 301, फिर यहाँ आपको 302, फिर यहाँ आपको 303, फिर यहाँ लिखना है 304, फिर यहाँ 305, यहाँ 306 लिखा हुआ है, 306, फिर आपको लिखना है 307, 307, फिर यहाँ आपको लिखना है 308, यहाँ आपको लिखना है 309 और यहाँ आपको लिखना है 310, यानी 310। फिर यहाँ आपको स्टार्ट करना है 311, 311, फिर यहाँ 312, फिर 313, यानी 313, फिर 314, यहाँ 315 दिया हुआ है, यहाँ आपको लिखना है 316, फिर यहाँ लिखना है आपको 317, यहाँ लिखना है 318,
319, 320। फिर यहाँ पर लिखना है आपको 321, यहाँ आपको लिखना है 322, फिर लिखना है 323, फिर 324, फिर 325, 326, 327, 328, 329, 330 यहाँ लास्ट में। फिर यहाँ आप लिखेंगे 331, 332, फिर 333 यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपको लिखना है 334, फिर 335, 336, 337, 338, 339 और 340। फिर आपको लिखना है 341, यहाँ पर 342 दिया हुआ है। फिर आपको लिखना है 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 और यहाँ पर 350। तो फिर बाकी आप कर लेना यहाँ पे 400 तक आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ भी नंबर्स हैं और यहाँ भी आपको 401 से लेकर के 500 तक के नंबर्स आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। यहाँ देखिए 401 से स्टार्ट है और यहाँ आपको 500 पे एंड करना है, ठीक है। तो इसे आप कर लेना, जैसे थोड़ा मैं करके बता देती हूँ। यहाँ पे आपको 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 और इसी तरीके से आपको यहाँ पे पूरा पेज आपको फिलअप करना है 500 तक। नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ भी आपको नंबर्स भरने हैं 501 से लेकर के 600 तक आपको यहाँ पे नंबर्स भरने हैं। यहाँ पर देखिए ये पेज ऐसा दिख रहा है, यहाँ आपको भरना है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, आपको इधर भरना है। ये भी थोड़ा सा करके देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको 501 से स्टार्ट करना है, 501 लिख के, फिर 502, फिर 503, 504, यहाँ 505 दिया हुआ है, फिर आपको लिखना है 506, 507, 508, 509, 510, फिर यहाँ पर 511, 512, 513, 514, 515 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखना है 516, 517, 518, 519, 520। फिर आपको आगे भी ऐसे ही यहाँ पे भरना है 521, 522, 523, 524, 525 यहाँ पे दिया हुआ है, 526, 527, 528, 529 और 530। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि 501 से यहाँ से स्टार्ट करना है और लास्ट आपको यहाँ 600 तक इसमें आपको फिल करना है।
तो ये पूरा पेज आप कर लेना जैसे आपको बताया गया है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या है कि यहाँ भी नंबर्स करने हैं आपको 601 से लेकर 700 तक। जो मिसिंग नंबर्स हैं उन्हें आपको इसमें भरना है। तो आपको बताया जा चुका है कैसे भरना है, फिर भी एक बार यहाँ पर आपको कैसे करना है देखो। 601, 602, 603 यानी 603, यहाँ पे 604 दिया हुआ है, 605, 606, 607, 608, 609, 610, फिर यहाँ पर 611, 612, फिर 613 यहाँ पे दिया हुआ है, फिर आपको 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि यहाँ 601 से स्टार्ट करना है और यहाँ आपको 700 तक आपको मिसिंग नंबर्स को इसमें भरना है। क्या भर लेंगे? तो अब नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। ये भी मिसिंग नंबर्स ही है। तो यहाँ भी आपको 701 से लेकर के 800 तक आपको मिसिंग नंबर्स को भरना है। तो चलिए इसे भी हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे। 700 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 701 से, फिर 702, फिर 703, फिर 704, 705, 706, 707, 708, 709 और यहाँ 710। वैसे ही फिर आपको यहाँ 711 से स्टार्ट करना है, 720 तक लिखना है, फिर 721 से स्टार्ट करना है, 730 तक लिखना है, 731 से स्टार्ट करना है, 740 तक लिखना है, फिर 741 से स्टार्ट करना है, फिर 750 तक लिखना है, फिर 751 से स्टार्ट करके आपको 760 तक लिखना है। फिर 761 से स्टार्ट करके आपको 770 तक लिखना है, फिर 771 से स्टार्ट करना है आपको, फिर 780 तक लिखना है। इसी तरीके से आपको लिखते लिखते 701 से करके आपको 800 तक मिसिंग नंबर्स इसमें भरना है। अब नेक्स्ट पेज देखेंगे तो नेक्स्ट पेज पर भी आपके मिसिंग नंबर्स को ही भरना है। यहाँ पे 801 से यहाँ पे स्टार्ट करना है हमें और यहाँ देखिए ये 900 तक आपको मिसिंग नंबर्स भरने हैं। तो आपको तो पता ही है कैसे स्टार्ट करना है। आपको यहाँ 801 से स्टार्ट करते 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 फिर 810 तक भरना है, फिर यहाँ 811 से स्टार्ट करके यहाँ आपको 820 तक करना है, फिर 821 से स्टार्ट करके आपको यहाँ 830 तक भरना है और ऐसे ही आपको ये पूरा का पूरा पेज भर लेना है। आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज भी नंबर्स है, तो यहाँ भी आपको मिसिंग नंबर्स को भरना है पर यहाँ पे 901 से 1000 तक आपको भरना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 901 से यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है और यहाँ 910 पे ख़त्म करना है, फिर यहाँ 911 से शुरू करना है, 920 तक लिखना है और ऐसे ही करते 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 आपको यहाँ पे 1000 लिखना है। ठीक है, तो ये पूरा पेज आपको कर लेना है। आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरीके से। अब हम दूसरे टॉपिक्स को देखते हैं।